सर्टिफिकेट मेरा विकलांगता नहीं बन रहा है। इसी कारण मैं घूमया भी गया, वहाँ पे नहीं बना। आपको सुनने, समझने और आपकी समस्याओं को जानने के लिए ये कार्यक्रम मैंने किया है। आज मैं इस लुगु बाबा के आंगन में आया हूँ, तो ये इसका एक सीधा ललपनिया के तिलैया गांव में रात्रि चौपाल। डीसी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, त्वरित समाधान का दिया भरोसा। बोकारो जिले के ललपनिया पंचायत अंतर्गत तिलैया गांव में शनिवार की रात जिला प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। ललपनिया पंचायत की मुखिया नमोती देवी ने डीसी का स्वागत किया। वहीं डीसी ने भी मुखिया को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि वह एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने कहा कि हर मंगलवार और शुक्रवार को वे खुद जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनते हैं और अब जिले के सभी बीडीओ और सीईओ भी हर मंगलवार को यह जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई तब चौपाल में अय्यर गांव निवासी सुखदेव हांसदा ने बताया कि 20 अप्रैल 2000 को वज्रपात में उसकी मवेशी का मौत हो गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। डीसी ने एक सप्ताह में समाधान का उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं अय्यर गांव के अनिल हांसदा ने बताया कि 2018 से एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है जो अभी तक अधूरा है। इसी प्रकार एक विकलांग करमचंद बेसरा ने प्रमाण पत्र नहीं मिलने की शिकायत की। उन्हें भी तुरंत यह आश्वासन दिया गया और वहीं पर जो सिविल सर्जन थे उन्होंने भी इस मामले को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ललपनिया पंचायत के पूर्व मुखिया बबली सोरेन ने कटेल नदी पर चेक डैम निर्माण की मांग की ताकि इंटेक वेल के जो जल आपूर्ति होती है उसको सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने इस मामले पर 24 घंटे के भीतर समाधान का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा बबली सोरेन ने विस्थापितों को पर्चा मिलने और घर बन जाने के बावजूद पंजी 2 में नाम दर्ज नहीं होने का मामला उठाया। वहीं एक व्यक्ति ने तिलैया रोड की नाली जाम होने का मामला भी उठाया और कहा कि बरसात आने से पहले यदि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। वहीं एक महिला ने अपने राशन कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाने का भी समस्याओं को रखी। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उसे आश्वस्त किया कि लंबी सूची है और एक एक करके सबका नाम जोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर गोमिया बीडीओ महादेव कुमार महतो और सीओ आफ्ताब आलम को राज्य के वित्त मंत्री के दौरे में सफल आयोजन और विकास कार्यों में योगदान के लिए बेहतर काम करने के कारण डीसी ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें स्वागत किया। इसके अलावा बेरमो के एसडीपीओ मुकेश मछुआ ने भी डीसी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में आसपास के लोग हर्षोल्लास के साथ जुटे थे और कई अपने भी समस्याओं को उन्होंने रखा है। रात्रि चौपाल के बाद डीसी ने लुगुबुरु में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। रात्रि चौपाल के सफल आयोजन के बाद उपायुक्त अजय नाथ झा ने लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष बबली सोरेन और समिति के अन्य सदस्यों के साथ श्यामली गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में पूजा आयोजन से जुड़ी तैयारियों का और की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि पूजा कार्यक्रम के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की देखरेख में एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे व्यवस्था और बेहतर हो सके। इसके लिए समिति के सदस्यों ने भी प्रस्ताव पर सहमति जताई। बैठक के बाद उपायुक्त ने लुगुबुरु में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन स्टेज, पार्किंग, चिल्ड्रेन पार्क समेत अन्य कार्यों का निरीक्षण किया और भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह तक सभी लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाना है। इसके अलावा डीसी ने लुगुबुरु में स्थित पत्थर पर बनी ओखली की पौराणिक धरोहर को भी संरक्षित करने का भी निर्देश दिया ताकि स्थानीय संस्कृति और विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा सके। मैं विकलांग करमचंद बेसरा हूँ। मैं सर्टिफिकेट मेरा विकलांगता नहीं बन रहा है। इसी कारण मैं घूमया भी गया, वहाँ भी नहीं बना। हम कहीं भी नहीं जा सकते। हमको दूर जगह से हमको लेकर आया यहाँ पे।
सुबह में आया है। आपको पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है? पेंशन मिलता है। पेंशन मिल रहा है। हाँ सर। आपको विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए। सिविल सर्जन साहब, हम लोग पिछले बार सर गोमिया प्रखंड में भी कैंप लगाए थे, उसमें भी प्रमाण पत्र नहीं बना है सर, विकलांगता प्रमाण पत्र वो बोल हेलो सर, उसमें भी हम गए थे। हम समझ रहे हैं। ये हम लोग सर पिछले बार 2 महीना पहले हाँ। प्रत्येक प्रखंडों में सर हम लोगों ने एक शिविर इसी तरह का आयोजन कराया था। स्पेशली कमेटी एक डिसाइड करती है, लेकिन ये हुआ था कि जितने प्रखंडों में आवेदन कलेक्ट हुए थे उनको सिविल सर्जन ऑफिस में दिया गया था। अब एक बार सिविल सर्जन साहब एक बार देखिए और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसमें क्या ये है सर बताना चाहेंगे कि इसमें जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह के जो होता है, तो कैंप लगा था डिफरेंट प्रखंड में, तो हमारे यहाँ क्योंकि उसमें ज़्यादा लोकोमोटिव की जरूरत से रहती है, ऑटोमेटिक सर्विस। अभी तक ये ऑनलाइन अगर अप्लाई किए होंगे तो ये हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में पहला चौथा गुरुवार को लगता है, ये आए हम बनवा दें। ये सर प्रज्ञा केंद्र में करवाते हैं लोग। सबके लिए हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास हो, बाकी कोई योजना हो, वो सब आपके लिए है और आपके विकास के लिए है। पर क्या ये चीजें धरातल पर उसी तरह उतर रही हैं? क्या इसको ले करके आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम जो सोचकर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, क्या उस रूप में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? ये जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि आप इस कार्यक्रम को, हमारे विकास के कार्यक्रमों को किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। तो आपको सुनने, समझने और आपकी समस्याओं को जानने के लिए ये कार्यक्रम मैंने किया है। आज मैं इस लुगु बाबा के आंगन में आया हूँ, तो ये इसका एक सीधा मतलब ये है कि हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी समुदाय से हैं और हम आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम उनके विकास और कल्याण के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। ये प्रतिबद्धता दर्शाने और ये जताने के लिए इसको प्रतीक के रूप में हमने यहीं से ये कार्यक्रम शुरू करने के बारे में निर्णय लिया। मुझे खुशी है कि मेरे सारे अधिकारी सब, किसी ने भी इसमें ऐसा नहीं कहा कि सर इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। जैसे ही मैंने ये प्रस्ताव रखा, हमारे सारे अधिकारी खुश होकर तैयार हो गए कि नहीं सर हम लोग चलेंगे। और मुझे जानकारी मिल रही है कि पहली बार शायद इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा पूरा परिवार, प्रशासन का पूरा परिवार आपके सामने है, जिले के सारे अधिकारी आपके सामने हैं जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हम अपनी व्यस्तता में, अपने रोज के रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद आप जब हमसे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे दरवाजे आकर भी हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बीडीओ साहब के दफ्तर जाएं और पता चला कि बीडीओ साहब हैं ही नहीं, या बीडीओ साहब हैं तो किसी मीटिंग में हैं, वो कोई आपको सुनेगा नहीं। तब ऐसी स्थिति में कोई बिचौलिया या दलाल मिलकर के आपको कहता है कि आपका हम काम, आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपका काम करा देता हूँ। तो ये बिचौलिया, ये दलाल की जरूरत ना हो। बीडीओ साहब आए हैं आप ही के विकास के लिए, हमारे जिले के सारे अधिकारी आप ही के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, हमारे बीडीओ साहब आपको सुने, हमारे अंचल अधिकारी आपकी समस्याओं को समझें, आपसे सीधे रूबरू हों, बात करें, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए मैंने पूरे जिले में, मैं भी स्वयं मंगलवार को और शुक्रवार को जनता दरबार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनकी तकलीफें सुन रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह हमारे बीडीओ साहब, हमारे सीओ प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आपको सुनेंगे। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो गई, कोई बड़ा कार्यक्रम हो गया, नहीं हुआ, तो वो अवश्य वहां रहेंगे और आपको सुनेंगे। उनकी पूरी प्राथमिकता आपको सुनने में होगी। आप सीधे उन तक जा सकते हैं, आप उन तक अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये संवाद होना और ये संवाद बने, यही मेरा उद्देश्य है आप सबके बीच आने का।
हमारे सारे अधिकारी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे अधिकारी भी आज बहुत तत्पर होकर, बहुत खुश होकर हमारे बीच आए हैं। और आप सबके चेहरों की खुशी भी बता रही है। आपने जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत किया, बहुत दिल से स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि अगली बार से जब मैं इस तरह की किसी पंचायत में जाऊँ तो इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज स्टेज की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इन्हीं लोगों के बीच बैठकर एकदम आराम से गोल घेरे में बैठूं और इनके बीच बैठकर बात करूं। ये तौलिया लगाना और ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप ही के बीच का आदमी हूं।